आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं एसएफएम का चैप्टर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो चैप्टर है हमारा वो है इवोल्यूशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके इलस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। पहला इलस्ट्रेशन करते हैं ये रिलेटेड है अपना रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए फर्म कंसिडरिंग ए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट द फर्म फील्स that the suitable discount rate for investment is cost of capital 2%, firm cost of capital 13%. The cash flows as projected the company's analytic are follows. इनिशियल आउटफ्लो दे रखा है 14 लाख का, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो दे रखा है 1 से 5 साल के 2,54,000 के 2.5 लाख जो बोल सकते हैं, एंड 6 से 10 साल के लिए दे रखे हैं हमको 3,14,000 का 3,14,000 दे रखा है एंड 3.14। ठीक है, 14 लैक्स। कैलकुलेट करना है एनपीवी आपको आता है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी निकलती है आपकी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो तो हमें दिया हुआ है 14 लाख का है। ठीक है, ये 14 लाख का हमको लेस करना है, लेकिन हमको पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस चाहिए, उसके लिए डिस्काउंट रेट चाहिए। डिस्काउंट रेट के लिए बोला था जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें आपको 2% ऐड करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है यानी 15%। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई 15% की। तो पीवी आपको करनी है कैश इनफ्लो की। डिस्काउंट रेट आपको मिल चुकी है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 से 5 साल का हमको दिया हुआ है कैश इनफ्लो, कितना दिया हुआ है 2.54। ठीक है, और 6 से 10 ईयर का दे रखा है 3.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा ये दिया हुआ है पी फैक्टर। ठीक है, 15% के हिसाब से 3.351। ये कैसे कैलकुलेट हुआ वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले एक बार ही कर लेते हैं, इसको करते हैं तो ये आएगा बड़ा। मैं 4 डेसिमल में ले रहा हूँ आंसर को। क्या टोटल आ जाएगा 13 पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लोस। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। मैंने 4 डेसिमल्स में लिया था इसलिए ऐसे आ रहा है, बाकी बुक के अंदर आ रहा है अपने। ठीक है, नेगेटिव ये दोनों, यानी प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा था ना, तो आपको एन्युटी फैक्टर तो आता ही होगा, एन्युटी फैक्टर से करना है। फिर नेक्स्ट वाला करते हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पनीर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंसिडरिंग एक्सेप्टिंग वन ऑफ 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एम और एन फॉर फर्स्ट ईयर कैश फ्लो। खाली हमको ये फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटीज दी हुई है एस्टिमेटेड एज अंडर। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्ट एम और प्रोजेक्ट एन है जिनके 1 साल के हैं ये कैश फ्लो को, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हमको निकालना है एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। अगर आपको पोर्टफोलियो कर रखा हो आपने तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड हम रिटर्न निकालते हैं किसी स्टॉक की, सिक्योरिटी की। ठीक है, तो वैसा ही सेम है यहाँ पर, वैसा ही सेम टू सेम है। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ लिख दिया है, और यहाँ पर इस कैलकुलेशन को इसने 3 डेसिमल को हटा के यानी नॉर्मल किया है 2 डेसिमल्स के अंदर, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, इनका सम कर लेना है। इनका सम करते ही हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को इसमें से लेस करनी है, यानी इसको 16 से लेस करना है, इसको भी 16 से लेस करना है, इसको भी 16 से लेस करना है, ऐसे लेस करता है। लेस करने से जो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब आपको पता ही है ये वैल्यूज़ माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा,
2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 ही होता है, और इसका करेंगे 4 हो जाएगा, और इसका ये कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्लस में हो गई है। अब इनको प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आगे करा हुआ है, तो जो भी आएगा ये क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ये वेरिएंस क्या होता है, एक परसेंटेज स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, रूट के अंदर करके इसको हम कर देते हैं, और ये हमारा रिस्क निकल जाता है। और जो स्टैंडर्ड वेरिएशन होता है ना, आपने पोर्टफोलियो में पढ़ा होगा, तो ये क्या करता है, एक रिस्क को डिनोट करता है। ये रिस्क परसेंटेज होती है, ये रिस्क परसेंटेज होती है, ठीक है। ऐसे ही हमने इस दूसरे वाले प्रोजेक्ट के साथ किया है। अब हमको किस में रिस्क कम लग रही है, एक तो इसकी दे रखी है, एक इसकी दी हुई, तो रिस्क हमारी इसकी कम है, तो प्रोजेक्ट हमको ये वाला एक्सेप्ट करना चाहिए, एम वाला प्रोजेक्ट एम हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे दिया हुआ है कैलकुलेशन जैसे मैंने बताई थी, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, वही है पोर्टफोलियो वाला जैसा ही है, डिट्टो। इन्हें भी करते हैं। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, द कैश फ्लोज और प्रोजेक्ट आर परफेक्टली कोरिलेटेड है, परफेक्टली कोरिलेटेड है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इनिशियल कैश आउटफ्लो दे रखा है 20,000 का। द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लोज आपको निकालना है, ठीक है। ये पूछा है। और रिस्क फ्री रेट दे रखी है आपको, एनपीवी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी निकालनी है आपको। देखो अब क्या दे रखा है आपको, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज दे रखे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश फ्लोज दे रखा है। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने एक्सपेक्टेड निकाले थे, ये वाले हमने एक्सपेक्टेड निकाले थे। यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेड थे ये हम निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमको पहले से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्काउंट करेंगे इन कैश फ्लोज को, सीधे डिस्काउंट करेंगे। देखो हमने 4 साल का लिखा है एज इट इज़, जो ये वाली लाइन है इसको यहाँ पर लिख दिया है 10, 6, 8, 6, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू ले आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को साइड में लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास पीवी ऑफ कैश फ्लोज आ गए हैं। पीवी ऑफ कैश फ्लोज में से हम 20,000 हमारे इनिशियल आउटफ्लो है वो लेस करते हैं, हमारा एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी पॉजिटिव आ गई है। और पीवी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन है आ चुके हैं हमको। ये पहले से ही क्या है, ये वेरिएंस में नहीं है ये, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में ही आफ्टर रूट के बाद ये फिर आता है। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या है, अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड में है ना, अनकोरिलेटेड में ये है। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि आप कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी अज्यूमिंग कैश फ्लो क्या है, अनकोरिलेटेड है। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी तो जैसे पहले निकली थी ये वाली आएगी हमारी, एक्सपेक्टेड एनपीवी एज इट इज आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी है ना। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी निकालना है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थे हमारे, ये वाले थे ना स्टैंडर्ड डेविएशन के कैश फ्लोज, इनको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है और इसको डिस्काउंट करना है। इसकी जो पीवी रेट हमको दे रखी थी, जो डिस्काउंटिंग रेट दे रखी थी, उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएंगे। और इसको खाली हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये देखो स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू है ये सारी स्क्वायर करके आई हुई है। और फिर वापस से उसको क्या कर दिया, स्क्वायर रूट हटा दी से नॉर्मल कर दिया, तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी आ गई है। फिर अब ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, एक बार पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लोज एंड प्रोबेबिलिटी आर गिवन बिलो। अब हमको क्या दिया है, पहले तो हमको हर एक साल की सिंगल ईयर की हमको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई थी और कैश इनफ्लोज दिए हुए थे, ठीक है। अब हमको 3 साल के दिए हुए हैं ये। तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जो आपके नेट कैश इनफ्लोज है वो है 20 और 30, और इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 35 एंड 65, जिसका 1 होता है, पता ही आपको वेट टोटल। ऐसे सेकेंड ईयर की हमको दे रखी है और थर्ड ईयर की दे रखी है ऐसे। इससे क्या करना है, इसमें बोला है अज्यूमिंग इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा आउटफ्लो है 1 लाख का, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला करना पड़ेगा, ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला करना पड़ेगा। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, ये और ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसे आया होगा,
0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, 0.20 है, इससे ही आया होगा। और इसके लिए भी ऐसा होगा, देखो अब 35 इसके लिए सिमिलर है, ये ऐसे, ओ सॉरी, यहाँ पर ऐसे होगा, 35 सिमिलर थी इसके लिए, ठीक है, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गई। फिर 35 इस ईयर के लिए भी है, ये देखो, ठीक है। फिर 35 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए है। फिर जाके ये आई, यहाँ पर इसकी हो गई 2 ईयर्स ख़त्म। फिर यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी इससे मल्टीप्लाई होगी और ये इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगी, ये सही है ना, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, सॉरी 2 साल दिए हुए हैं ना पहले से ही, 2 ईयर्स दिए हुए हैं ना, 2 ईयर्स के लिए होगा ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको कैलकुलेट करके बताऊँ क्या, इसका हमारा ये सेम रहेगा। उसके बाद हमारा ये 40 60, ऐसे करने से हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी। ये क्या काम आएगी, यहाँ पर देखो, अब क्या करनी है आपको, एनपीवी निकालनी है हर ईयर के लिए, एवरी ईयर के लिए आपको एनपीवी निकालनी है। एनपीवी आपको पता ही है, आपके जो इनफ्लोज दे रखे थे, ये देखो इनफ्लो कैसे होंगे, फर्स्ट ईयर के इनफ्लो, सेकेंड ईयर के ये, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के 2 दे रखे हैं, सेकेंड ईयर के 4 दिए हुए हैं, और फाइनल ईयर के ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, थर्ड ईयर के, सॉरी। नॉर्मल डिस्काउंट अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे ईयर, ठीक है, वन ईयर, इसके भी क्या है, 3 है, के भी क्या है, 3 है यहाँ पर। नॉर्मल जो डिस्काउंटिंग करते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, देखो अगर मैं इसको बताऊँ, आपने ऐसे करा होगा, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ऐसे किया होगा, ठीक है। जैसे कैश फ्लो है, एक बार ये कैश फ्लो मानो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का, फिर से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का, फिर से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ऐसे आपको करने हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ना वैसे ही करना है। फिर जो हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी पहले निकाली थी, इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को जो हमारी एनपीवी आई थी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी ये हमारे पास ये आ जाएगी, हमारी एक्सपेक्टेड एनपीवी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ऑफ एनपीवी का। यहाँ पर ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी आ गया, इसका सम करते ही, इसका यहाँ पर हमने सम करते ही, ये देखो यहाँ पर इसका सम करा, इसको इसमें डाला और यहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी निकाल लिए। ईजी है ये। अगर आपको अभी भी थोड़ा ऐसे लग रहा हो ना, तो इसको देखो, मैं एक तरीका है, इसका एक तरीका है, देखो बताता हूँ।
बताता हूँ उसका एक तरीका है। जैसे डिसीजन ट्री बनता है ना, सेम वैसे ही है ये भी। जैसे 20,000 आए, ठीक है, फिर 20 से अपने यहाँ पर दो बन रहे हैं, एक तो 20 बन रहा है, एक 30 बन रहा है, ठीक है। फिर इस 20 से भी 3 बन रहे हैं, 1 2 3। एक तो बन रहा है 25, एक बन रहा है 30 और एक बन रहा है 35, ठीक है। ऐसे इसके भी 3 बन रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ऐसे 3 बन रहे हैं। यहाँ से बन रहे हैं 40, कोई दो ही बन रहे हैं, यहाँ 3 नहीं बन रहे हैं, गड़बड़ हो गई। तो ये हमारे कैश फ्लोज हो गए। इसको अगर एक सीध में लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गए 20 के, फिर वापस 20 जो ऐसे दे रखा है ना इसके अंदर, सेम देखो, ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लूँगा, ये लूँगा, ये लूँगा, देखो सेम ऐसे ही है। 20 20 और 30, ये देखो सेम। यहाँ पर ये जो आ रहा है ना 20 20 एंड 25, 20 20 और 30, ठीक है। ये ऐसे ही चलते रहते हैं, जो मैंने बताया ना, ऐसे ही बनते हैं ये। यहाँ पर ये हो गया था। देन इसके बाद ये क्या बोला है कि इलस्ट्रेशन 6 कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, एक्सपेक्टेड एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी दिया हुआ है एक्स और वाई की, ठीक है। एडवाइस करना है रिस्कीनेस से हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, रिस्कीनेस से। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का इसमें यूज़ होगा, कुछ भी नहीं है इसमें नॉर्मल क्या करना है, इधर इसकी रिस्कीनेस चेक करनी है तो इससे कर देंगे, और इसकी रिस्कीनेस चेक करनी है तो इसमें ऐसे कर देंगे। इसका है पॉइंट ये और इसका है 0.40, ठीक है। कौन सा बड़ा है इसमें, दोनों पॉजिटिव है तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है। तो कौन सा रिस्की है, वाई वाला ज़्यादा रिस्की है। कोएफिशिएंट वेरिएंस हायर ऑफ वाई क्या रिस्की है देन प्रोजेक्ट एक्स, हैंस प्रोजेक्ट एक्स विद द लोअर रिस्क में भी प्रेफर्ड हो गया। फिर ज़्यादा रिस्क वाले को थोड़ी लेंगे, कम रिस्क वाले को लेंगे ना। फिर ये क्वेश्चन बोलता है, ये 7 क्वेश्चन है, रेफर टू आवर प्रीवियस इलस्ट्रेशन 6 को रेफर करना है। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एटलीस्ट 20,000, सेम कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। हमको इसने बोला है कि एटलीस्ट 20,000 क्या है, हमारी एनपीवी है। एनपीवी क्या है हमारी, 20,000 की एनपीवी बोली है इसने, ठीक है। एनपीवी बताइए 20,000 की हमारी एनपीवी है,
20,000 की NPV है और इसने जो फॉर्मूला ड्राइव है वो ये वाला है। तो एक्सपेक्टेड NPV प्रीवियस 6 इलस्ट्रेशन है ना, तो 6 के अंदर हमें एक्सपेक्टेड NPV आई थी ये वाली 16,21575। डिवाइड करना है आपको स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन ऑफ NPV। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ NPV भी हमारे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में थी ना, ये 34,268। तो 34,268 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये से यहाँ पर ये देखो ये कर रहा है ना 1 माइनस 0.5 पॉइंट करके ये इक्वल है, सॉरी है देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ये इक्वल है। ठीक है, परसेंटेज में 3.98% आ गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन इतने, खाली आप देख लो, इनको रीड कर लो, नॉर्मल है। इसमें अलग अलग सिनेरियो बताया हुआ है कि अगर आपकी NPV रेंज के अंदर जैसे 0 है, 0 से ज़्यादा है, बिटवीन 500 एंड 900, बिटवीन द रेंज ऑफ 300 से 600, तो ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर 800 माना है, यहाँ पर एक बार 0 माना है, फिर सेकंड वाले में 0 माना है, फिर थर्ड वाले के अंदर बताया था कि आपको रेंज के अंदर लेना है, एक बार 500 लेनी है, एक बार 900 लेनी है, उससे कैलकुलेट करना है। एंड दूसरे वाले में क्या है, एक बार 300 एक बार 600, खाली कैलकुलेशन में NPV आपको 300 और 600 लेके कैलकुलेट करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद आया डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें देखो आप कैसे पता लगेगा, ये डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है। इफ फर्म हैज़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग ए आउटले 40,000, ये बोल रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 40,000 का है, रिक्वायरमेंट है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years, 2 साल की उसकी इकोनॉमिक लाइफ है और उसकी सेल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बोला है। इन ईयर 1 देयर इज़ ए 0.4 प्रोबेबिलिटी दैट कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स विल बी 25,000 एंड 0.60 प्रोबेबिलिटी दे रखी है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 30,000। ये हमारे कैश इनफ्लो दे रखे हैं आफ्टर टैक्स, और टैक्स की रेट भी नहीं दी है, कोई मतलब नहीं है। द प्रोबेबिलिटी असाइन कैश इनफ्लोज दे रखे हैं और आफ्टर 2 years के ईयर वन में तो देखो सीधा दे रखा है, ईयर 1 में 25,000 होगा और 30,000 होगा, लेकिन ईयर 2 में क्या दे रखा है, 3 दे रखे हैं, तीनों में हो सकता है कोई सा भी होगा एक, और तीनों की प्रोबेबिलिटी के साथ दिया हुआ है। तो ये ऐसे डिसीजन ट्री टाइप क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस में मैंने बताया था ना आपको बना के, वैसे ही है। फर्म के पास 12% डिस्काउंट रेट है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट ए डिसीजन ट्री फॉर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। पहले ही बोल दिया कि वो डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और NPV आपको कैलकुलेट करनी है। आउटकम क्या हो, आपका वृष्ट आउटकम हो, यानी खराब आउटकम हो, तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ NPV क्या होगी उसमें, और अगर दैट बेस्ट हुआ तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, देखो मैं एक बार डिसीजन ट्री बना के बताता हूँ कैसे बनेगा डिसीजन ट्री। ये देखो वैसे बनाया हुआ है, चलो छोड़ो, क्वेश्चन ने बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको आउटफ्लो लेना होता है। आउटफ्लो से आपको, जैसे अब ये ईयर 1 में 2 कैश फ्लो दे रखे हैं, तो ईयर 1 के 2 कैश फ्लो आपको लिख देना है, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में एरो के साथ आपको लिख देनी है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जो ईयर 2 था उसमें 3 थे, तो ईयर 2 में 3 हमने लिख दिए विद इसकी प्रोबेबिलिटी के सामने। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिए। अब पाथ बन गए ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या बन गए, पथ बन गए, ये पाथ बन गए। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करा था ना, इसको कैसे करा था, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तब जाके ये निकलेगी, बताया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पर इससे बताया हुआ है। हर पाथ की आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका टोटल 1 होगा। ठीक है, ये तो आपका डिसीजन ट्री बन गया।
फिर आपको एनपीवी निकालनी है प्रोजेक्ट की। अब आपकी क्या है, कैश फ्लो दे रखे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना अपन ने, वैसे ही करना है। फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो है, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कब तक चलेगा, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इसके साथ चलेगा, इसके साथ चलेगा, इसके साथ चलेगा, ठीक है। तो 3 बार चलेंगे फर्स्ट ईयर के, 25 25 25, और ऐसे सेकेंड ईयर के भी 3 साल चलेंगे। 3 साल मतलब 3 टाइम चलेंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है। फिर अगला सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में देखो डिफरेंट डिफरेंट है, 12 16 और 22, 12 16 22 एंड 20 25 30, 20 25 एंड 30। अब इनको क्या करना है, डिस्काउंट करना है। फर्स्ट ईयर के जो डिस्काउंटिंग है वो आपको पी फैक्टर लेने हैं 4 डेसिमल्स में। क्वेश्चन ने बोला चाहे नहीं बोला हो, बोला है तो ठीक है, नहीं बोला है तो 4 डेसिमल लेने हैं 12 का @ 12% के ऊपर, ठीक है। ऐसा आपको मल्टीप्लाई करके दोनों जो कैश फ्लो आएगा इनको ऐड करना है, तो ये बन जाएगा आपका ये टोटल कैश इनफ्लोज। जो टोटल कैश इनफ्लोज आया इसमें से आपको माइनस करना है कैश आउटफ्लोज। इससे क्या निकल जाएगी, आपकी एनपीवी आ जाएगी। अब जो एनपीवी आई है, इस एनपीवी को आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसका आप सम कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड में क्या बोला था कि सेकंड में ये बोला था कि वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड होता है तो आपकी एनपीवी क्या होगी। तो वर्स्ट आउटकम क्या होगा, सबसे खराब आउटकम कौन सा है। अब इसमें सबसे खराब आउटकम देखो आप कौन सा वाला है, सबसे खराब आउटकम आपको देखना है इसमें, ठीक है। सबसे खराब आउटकम कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनपीवी नेगेटिव आई है, वो आई है अपनी, ये देखो 8111 आपकी एनपीवी आई है। लाइट चली गई है।